इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ी सिंपल सी थ्योरम प्रूव करेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दो तीन टर्म्स हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाती हो, तो वो उस सर्कल का क्या होती है, टेंजेंट। तो जैसे यहाँ पे ए बी मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट पे टच करके जाती है, सिर्फ एक पॉइंट पी पे, तो ए बी जो है ये इस सर्कल का टेंजेंट हो गई। ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ ये सर्कल और टेंजेंट आपस में टच करते हैं एक दूसरे को, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके थ्रू जो रेडियस इसका बनता होगा, ओ पी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये इसका रेडियस बन गया सर्कल का। तो ये जो मेरा रेडियस बनता है, ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। देखो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और कहीं पे कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, इसके ऊपर जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब, मान लो एक पॉइंट मैं और ले लेता हूँ, तो इसको अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ तो ये डिस्टेंस इससे बड़ा होगा। चाहे मैं यहाँ ले लूँ एक पॉइंट, इसको ज्वाइन करूँ, तो ये जो लाइन की लेंथ है वो भी इससे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया होगा इस लाइन के ऊपर, वो लेंथ सबसे छोटी होगी, यानी कि परपेंडिकुलर वाली लेंथ। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ओ पी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है। कैसे? तो टू प्रूव क्या है, ओ पी हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है ऑन लाइन ए बी जो उसका टेंजेंट है। ठीक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमें इसको प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे से इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एस, और फिर मैं ओ और एस को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। सो मैंने ज्वाइन ओ एस, ये एक कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है। एस कोई भी एक पॉइंट है ए बी टेंजेंट के ऊपर जो पी नहीं है, पी के साथ वो कोइंसाइड नहीं करता, उसके अलावा कोई भी एक पॉइंट है एस। ठीक है। अब देखो, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट हमें पता है कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी है कि वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। ये अगर मेरे पास एक सर्कल हो और मैं कोई एक टेंजेंट ले लूँ, वो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। अगर बाई चांस मान लो वो उसको दो पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट नहीं रहता। ठीक है। वो तो सीकेंट बन जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि जब आप एक टेंजेंट लेते हो, जैसे ये एक टेंजेंट है, इसके बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो सर्कल से बाहर लाई करेंगे, कोई भी सर्कल के अंदर नहीं लाई करेगा। अगर सर्कल के अंदर लाई करेगा तो वो सीकेंट बन जाएगा। तो ये सीकेंट नहीं है, ये क्या है, टेंजेंट। तो सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट इसके साथ इंटरसेक्ट करता है सर्कल के साथ, और बाकी सारे पॉइंट्स इससे बाहर होते हैं। तो अब जैसे मैंने ओ और एस को ज्वाइन किया, तो ये डेफिनेटली सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके जाएगा। मान लो आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब प्रूफ जो है वो क्या है, अब हमें ये पता है कि ओ एस, ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर एस। ये लाइन सेगमेंट दिस प्लस दिस है, राइट, ये इसके बराबर है। अच्छा, तो यहाँ से ओ एस मेरा कितना हो गया, ओ एस हो गया, देखो ओ आर जो है, ओ आर ये सर्कल का रेडियस, ओ पी जो है ये भी सर्कल का रेडियस। तो ओ आर की जगह मैं ओ पी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ ओ पी प्लस आर एस। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, वाई, बिकॉज ओ आर एंड ओ पी आर रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है। ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, तो ओ आर की जगह मैंने ओ पी डाल दिया, दोनों की लेंथ बराबर है। ठीक है। अभी सिर्फ लेंथ के बारे में बात हो रही है। तो इससे मुझे क्या पता चला, देखो ओ एस अगर ओ पी प्लस आर एस है, दिस एम्प्लाइज ओ एस जो है वो ओ पी से बड़ा है, राइट। अगर ओ एस ओ पी प्लस आर एस है, तो अगर मैं आर एस हटा दूँ तो ओ एस जो है वो ओ पी लाइन से बड़ा हो गया। अब ओ एस जो है वो ओ पी से बड़ा हो गया। कहने का मतलब कि एस पॉइंट, ये मुझे पता है, मैंने आपको बताया था कि एस पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि एस पॉइंट मैं कहीं पे भी ले लूँ, ओ एस हमेशा ओ पी से बड़ा होगा। या दूसरी तरफ से ये कह लो कि ओ पी लेंथ जो है ये सबसे छोटी होगी
अगर मैं इसके अलावा कहीं भी कोई और पॉइंट लेके उसको ओ के साथ ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ओ पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड tangent AB. This implies OP is perpendicular on tangent AB, hence proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.